अब देखो, जो आप नोट रखते हो, गांधी जी रखते हो, चाहे 1 का नोट हो, चाहे 100 का हो, चाहे 50 का हो, उन नोटों की जो स्याही है वो स्याही कहां पर बनती है भाई? नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। जिला दर्शन वाली अपनी सीरीज चल रही थी राजस्थान के अंदर। आज उसी जिले दर्शन की एक कड़ी में एक नया जिला लेकर आया हूं आपके बीच में, खेड़तल तिजारा। बहुत इंपॉर्टेंट जिला रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले मैंने सांचौर है, दुद्दू है, कोटपुतली, बैरोड, बहुत सारे जिले करवा रखे हैं। ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी जब तक आपके जिला दर्शन कंप्लीट होने के बाद ही मैं ज्योग्राफी शुरू कर पाऊंगा। राजस्थान कल्चर के सारे वीडियो चल रहे हैं। आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो राजस्थान कल्चर के भी वीडियो डाल रखे हैं, आप जरूर देखें। अगर आप राजस्थान में सीटी ग्रेजुएशन लेवल की, पटवार, एलडीसी, बीएसटीसी, पीटीटी, पशु परिचर किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके आता है तो आपके लिए रामबाण है। मैं अलग से थोड़ी पढ़ा सकता हूँ। बीएसटीसी वालों को यही राजस्थान जीके पढ़ना है और सीईटी वालों को भी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है, मजा आएगा पढ़ने में। भले आप, मैं ये कहता हूँ कि एक बार ये जिला दर्शन पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू कर लेना और फिर बाद में देख लेना, जिला दर्शन का एक सिंगल क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं आज खेड़तल तिजारा की। तो जिला दर्शन रहेगा खेड़तल तिजारा। खेड़तल तिजारा भाई, पहले ये आपके अलवर जिले का भाग था और इसको हटाकर एक नया जिला बनाया गया, खेड़तल और तिजारा। तिजारा के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा। तो देखिए, कोई भी जिला दर्शन पढ़ते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि उसमें क्या क्या चीजें पढ़ने हैं। इससे पहले अगर आप राजस्थान में किसी भी कोने से राजस्थान की कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और मेरा वीडियो फर्स्ट बार देखा है तो भाई ये वीडियो अगर पूरा देखो या ना देखो तुम्हारी मर्जी है, पर आप इस व्हाट्सएप नंबर को जरूर सेव कर लीजिएगा और जिसकी भी आप तैयारी करो इसके ऊपर एक मैसेज डालिएगा कि मैं सीईटी की तैयारी कर रहा हूँ, बीएसटीसी की कर रहा हूँ, पीटीटी की कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर की कर रहा हूँ, एलडीसी, पटवार, जो भी आप लोगों से रिलेटेड कोई भी कंटेंट है, कोई मैटर है, कोई न्यूज है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई टेस्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी मैं आपको दे सकता हूं वो जुड़ने का एक ही माध्यम है, व्हाट्सएप। तो अभी आप अपना नंबर और किसकी तैयारी कर रहे हो आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। और पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो भी आप इस पर डाल सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन सारथी। इसमें हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, वो सारे के सारे टेलीग्राम के अंदर मिलेंगे। वो टेलीग्राम है ऑनलाइन सारथी नाम से। किस नाम से भाई? ऑनलाइन सारथी। लो भाई, अब हम बात करते हैं खेड़तल तिजारा। खेड़तल तिजारा मतलब मैं कहता हूं कोई भी जिला दर्शन पढ़ना है तो कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे उसका गठन कब हुआ था, उसका उद्घाटन किसने किया था, वो किन जिलों से विभाजन करके बनाया गया है, वर्तमान में वो किन जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं। वो नया जिला है जो वर्तमान में कौन से संभाग के अंदर शामिल किया गया है तो उसका संभाग कौन सा है ये भी पूछा जाता है। उसके अंदर वर्तमान के अंदर उपखंड कितने हैं, उसके अंदर तहसील कितनी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वो कोई अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ तो कोई सीमा का निर्धारण नहीं करता है, जैसे खेड़तल तिजारा है आपके हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करता है, तो सीमा का निर्धारण वो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज अपन बात करेंगे खेड़तल तिजारा की। बहुत इंपॉर्टेंट है खेड़तल तिजारा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरा वीडियो अगर कोई आप में से खेड़तल तिजारा अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड से देखता है या डीग से देखता है, भरतपुर से देखता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उधर वाला ये क्षेत्र है जो औद्योगिक के क्षेत्र के अंदर आता है, एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है ना। तो ये आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर भी उधर से शामिल हो जाता है क्षेत्र, जैसे आपके कोट कासिम वाला ये वाला जो क्षेत्र है। तो मैं बात करा आप राजस्थान के अंदर खेड़तल तिजारा की बात करा आज, तो खेड़तल तिजारा के अंदर देखो उपखंड है वो 5 उपखंड है। तिजारा इसका उपखंड है, किशन गढ़बाज है जो ये भी है इसका उपखंड है, कोट कासिम उपखंड है, टपोकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और मुंडावर औद्योगिक के साथ कलात्मक चीजों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे अली बख्शी ख्याल मुंडावर की प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया है ना। इसके अलावा देखो तिजारा उपखंड है, तिजारा तहसील भी है, किशनगंज बाज है वो उपखंड भी है, तहसील भी है, और इसी उपखंड के अंदर खेड़तल एक उप तहसील आ जाती है।
कोट कासिम के अंदर हरसोली एक उप तहसील आ जाती है। तो कुल मिलाकर 5 उपखंड हो जाएंगे और 7 तहसील हो जाएगी, क्योंकि एक यहाँ पर ज्यादा हो गई और एक हरसोली यहाँ पर ज्यादा हो गई। बाकी के जो उपखंड हैं वो की वो सारी तहसीलें हैं। तो खेरतल तिजारा के अंदर 5 उपखंड और 7 तहसील शामिल की गई। नॉर्मल सी बेसिक इंफॉर्मेशन है। खेरतल जो तिजारा है उसमें 5 उपखंड और 7 तहसीलें। चलो अब हम शुरुआत करते हैं खेरतल तिजारा की। लो भाई, सबसे पहले अपन बात करें खेरतल तिजारा की, बात करते हैं। उद्घाटन है, गठन तो सबका 7 अगस्त वाली डेट याद रखनी है। उद्घाटन टीकाराम जूली ने किया था। उद्घाटन किसने किया था भाई? टीकाराम जूली ने किया था। खेरतल तिजारा है वो अलवर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है। तो ये विभाजन किससे हुआ है? बिल्कुल अलवर जिले से हुआ है। कौन से जिले से हुआ भाई? अलवर जिले से ये विभाजित हुआ है खेरतल तिजारा। 2 जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है, अलवर और कोटपुतली बहरोड। जिस जिले से अलग हुआ है उससे तो सीमा निर्धारित करेगा ही करेगा, 100% ध्यान रख लेना। जिससे अलग हुआ है उससे तो सीमा का निर्धारण करना तय है। तो यहाँ पर आ गया आपके 2 जिलों के साथ सीमा, अलवर और कोटपुतली बहरोड के साथ आपका सीमा का निर्धारण किया गया है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो खेरतल तिजारा है वो हरियाणा के साथ आपकी सीमा निर्धारित करता है। हरियाणा के साथ खेरतल तिजारा की सीमा लगती है। अब हरियाणा की और किन किन जिलों की लगती हैं तो वो बेसिक जानकारी अभी अपन यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब अपन राजस्थान का बेसिक स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के अंदर, राजस्थान की स्थिति और विस्तार शुरू करेंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। पर अभी ध्यान रखना, खेरतल तिजारा किस राज्य के साथ सीमा निर्धारित करता है? तो वो करता है हरियाणा के साथ। उपखंड 5 हो गए, तहसीलें 7 हो गई। विधानसभा सीट यहाँ पर तिजारा है, मुंडावर है, किशनगढ़ बाज है। तो ये यहाँ की विधानसभा सीट होगी। देखो भाई, राठ और मेवात क्षेत्र का जो संगम है वो खेरतल तिजारा में ही होता है। इससे इधर वाला राठ हो जाता है और एक तरफ मेवात हो जाता है। तो इसका जो संगम स्थल है वो खेरतल तिजारा है। औरंगजेब के शासनकाल में इसे खेरीपत का नाम भी दिया गया। खेरतल तिजारा को औरंगजेब के समय खेरीपत नाम से पुकारा गया था। बेसिक जानकारी है, एग्जाम में पूछे तो नहीं गए, फिर भी पूछ ले। तो क्या है यहाँ पर? एक तिजारा बांध है। तिजारा के अंदर जो पहाड़ियां हैं वो तिजारा नाम से जानी जाती है। तिजारा भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। मैंने कहा ना, कलात्मक रूप से मुंडावर है, तिजावर ये थोड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर भर्तहरि का एक गुम्बद प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भर्तहरि का संबंध पूछ ले तो तिजारा से है, ठीक है ना। तिजारा किला राजपूत और अफगान वास्तुकला शैली का मिश्रण है भाई। महाराजा बलवंत सिंह ने तिजारा के किले का निर्माण करवाया था 1836 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराजा बलवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किशनगंज बाज का तो निर्माण करवाया था आपके सूरजमल ने, जबकि इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा बलवंत सिंह ने, ठीक है ना। इस किले का निर्माण बताया जाता है कि 13 वर्षों में लगभग पूरा हुआ था। अब देखो भाई, खेरतल तिजारा की बात करें, आप खेरतल की बात करें तो प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों की मंडी यहाँ पर है। जो सेवर एक तो भरतपुर के अंदर है सरसों अनुसंधान के अंदर, और यहाँ पर प्रदेश की दूसरी सरसों की सबसे बड़ी मंडी है वो खेरतल के अंदर है। और खेरतल से रिलेटेड क्या क्या पूछे जा सकते हैं? तो यहाँ पर देखो भाई, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बना रखा है कोट कासिम के अंदर। कोट कासिम कहाँ पर है? खेरतल तिजारा में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कोस्ट कासिम जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। यानी कि खेरतल तिजारा का जो कोट कासिम क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र में शामिल होता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है कोट कासिम वाला जो क्षेत्र है। तो यहां से सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है। मुंडावर क्षेत्र के अंदर ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध कलात्मक अली बख्श की ख्याल। किसकी ख्याल भाई? अली बख्श की जो ख्याल है वो मुंडावर क्षेत्र की प्रसिद्ध है भाई। अली बख्श को अलवर का या फिर मेवात का रस खान कहा जाता है। रस खान अली बख्श को। अ से अली और अ से अली बख्श की ख्याल। अली बख्श की ख्याल के प्रवर्तक अली बख्श ही था ना। राजस्थान का रस खान कहते हैं। इसके द्वारा विकसित ख्याल गायकी अली बख्शी ख्याल के नाम से भी जानी जाती है। अलवर का रस खान पूछ ले, मेवात क्षेत्र का रस खान पूछ ले, या फिर कहीं पे राजस्थान का रस खान भी पूछ ले तो अली बख्श हो जाएगा, ठीक है ना। भिवाड़ी क्षेत्र आएगा एग्जाम में कि भाई वर्तमान में भिवाड़ी क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में? पहले अलवर में था,
अब आएगा कि भिवाड़ी क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान के किस जिले के अंदर है, तो खेड़तल तिजारा के अंदर है। कहां पर है? खेड़तल तिजारा के अंदर है। विशेष रूप से ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है भिवाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि राजस्थान में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कहां से आएगा? जो एरिया इंडस्ट्रियल है, जहां पर खनिज है, जहां पर उद्योग है, जहां पर ऐसे औद्योगिक पार्क हैं, वहां से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तो खेड़तल तिजारा इंपॉर्टेंट है। ये आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता भाई, खेड़तल तिजारा आधुनिक राजस्थान का क्या कहलाता है? ये मैनचेस्टर। अब देखो, जो आप नोट रखते हो, गांधी जी रखते हो, चाहे 1 का नोट हो, चाहे 100 का हो, चाहे 50 का हो, उन नोटों की जो स्याही है वो स्याही कहां पर बनती है भाई? आरबीआई के नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी के अंदर है। कहां पर है? भिवाड़ी के अंदर। और भिवाड़ी कहां पर है? खेड़तल तिजारा में। कहां पर है भाई? खेड़तल तिजारा में। आया मजा? अब देखो, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, मूल रूप से फ्रांस की कंपनी है, वो भी यहाँ पर काम करती है। चिनाब नदी पर बनाए जा रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल में रेलवे का जो सहयोग है वो भिवाड़ी की श्री पार्वती मेंटल कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कोई काम होते हैं तो उसकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कारखाने होते हैं उनका जो क्षेत्र है भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी, ये वाला क्षेत्र होगा। ठीक है ना। राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क है वो टप्पूकड़ा में स्थित है। कहां पर है? टप्पूकड़ा। वो भी ध्यान रखना भाई, टप्पूकड़ा, और टप्पूकड़ा है खेड़तल तिजारा के अंदर। ठीक है ना। टप्पूकड़ा स्थित खुसखेड़ा रिको औद्योगिक क्षेत्र में जापानी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड होंडा स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कारखाना स्थित है। जब पार्ले जी की फैक्ट्री का नाम पूछ लिया तो ये तो पूछने वाली है, एग्जामिनर कोई भरोसा को नहीं, सवाल का तो पूछ ले। खुसखेड़ा का सवाल आ रखा है, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? तो भाई अभी ये खेड़तल तिजारा में चला गया। कहां पर चला गया? खेड़तल तिजारा। किशनगढ़ बास किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। भाई किसने करवाया? सूरजमल ने। तो याद क्या रखना है इसमें? एक तो मुंडावर क्षेत्र याद रखना, भिवाड़ी क्षेत्र याद रखना, टप्पूकड़ा याद रखना, कोट कासिम याद रखना। ये तो इसका खेड़तल तिजारा का जो क्षेत्र है। भिवाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, टप्पूकड़ा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जैसे राजस्थान का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क टप्पूकड़ा में स्थित है। कहां पर है? टप्पूकड़ा में। आई बात समझ में? चलो भाई, तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपने एमसीक्यू करते हैं इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और स्क्रीनशॉट के बाद अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, खेड़तल तिजारा जिला में उपखंड व तहसीलें की संख्या है 5 उपखंड और 7 तहसीलें। यहां दे दिया उल्टा, 7 उपखंड और 5 तहसीलें। मैंने पहले ही बताया है कि हमेशा उपखंड कम होंगे और तहसीलें ज्यादा होगी। उपखंड से तहसीलें ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। ओके, राइट आंसर जिसका ए आ रहा है वो बिल्कुल राइट है। 5 उपखंड हो जाएंगे और 7 तहसील हो जाएगी। 5 उपखंड और 7 तहसील बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर ऐसे आंसर आते हैं आपके तो मजा आता है, अगर आप देखकर आपको लगता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी पशु परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। काफी विद्यार्थी इंतजार भी कर रहे थे, सर आप हमारे लिए क्या करने वाले हो ब भाग के अंदर, कोई जादू करने वाले हो या कोई चमत्कार या फिर हमारे ऊपर कोई टोना करने वाले हो। मैं सारी चीजें करने वाला हूँ। मैं इतने टाइम में यही टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं तो कह सकता हूँ खर्च किया है, तो वो मैंने आपके ब पार्ट्स के नोट्स तैयार करने के लिए किया है। आपके ब पार्ट्स के सारे नोट्स तैयार हो गए। खास बात क्या रहने वाली है कि ये हस्तलिखित नोट्स हैं, मैंने खुद ने अपने हाथों से लिखकर ये नोट्स तैयार किए हैं। दूसरी बात, सारथी ने टारगेट किया है कि 45 में से 45 क्वेश्चन अपने सारथी में से आने चाहिए। इसके लिए हमने विभिन्न प्रकार के सोर्स निकाल दिए, वेबसाइट निकाल दी, ऑथेंटिक सारी चीजें ले ली। जैसे इसमें एनसीईआरटी किताबों पर आधारित आंकड़े एवं तथ्य हैं, पूर्णतम नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ले रखे हैं। हस्तलिखित थ्योरी एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे इसमें। साथ में मैंने सारथी डोज दिए हैं, वो डोज ले लो आप। पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद उस पूरा टॉपिक का गागर में सागर सारांश दे रखा है, वो है आपके सारथी डोज के अंदर। ठीक है ना। तो बहुत जल्द ये नोट्स आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं मेहनत कर रहा हूं अगर आपको पसंद आया है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वास्तव में आपको इस नोट्स का इंतजार है और मैं चाहूं और आप चाहते हो कि ये नोट्स हमारे तक पहुंचे और हमारी तैयारी के अंदर 4 चांद लग जाए,
और स्पेशल ये रहने वाला है कि जब ये बुक, ये नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे तो मैं डेली इसका यहाँ पर सॉल्यूशन करूंगा प्रत्येक टॉपिक का। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपने नोट्स लेकर सामने बैठने हैं और मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा, बस मैं डेली आपको वो नोट्स रटवा दूंगा यहाँ पर। फिर एग्जामिनर को बोलो अब दे तू पेपर कैसा देगा। तैयारी करने का थोड़ा थोड़ा तरीका है, बदलाव बहुत जरूरी है, तो इसीलिए है कि आप केवल नोट्स लेकर सामने बैठना, मैं यहाँ डेली आकर आपको हर टॉपिक का सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है ना। तो जिसको भी इस नोट्स का इंतजार है आप जरूर मैसेज कीजिएगा, आप जरूर जो कमेंट कीजिएगा। इसके बाद बात करें खेड़तल तिजारा जिले का निर्माण किस जिले के विभाजन कर बनाया गया है। खेड़तल तिजारा का जो विभाजन है वो किस जिले से किया गया है? जयपुर, झुंझुनू, अलवर या फिर सीकर। जयपुर, झुंझुनू, अलवर या फिर सीकर। तो ये है जाएगा भाई जयपुर से, बिल्कुल गलत। झुंझुनू बिल्कुल गलत, सीकर गलत, राइट हो जाएगा अलवर। राइट क्या हो जाएगा? अलवर। खेड़तल तिजारा होगा अलवर से अलग, किससे अलग? जिसका भी सी आंसर है वो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है भाई। हरियाणा की बात करें, पहले जयपुर करता था, अब जयपुर से कोटपुतली, बहरोड अलग हो गया, जयपुर ग्रामीण तो करता है नहीं। ओके, दूदू जयपुर से अलग हुआ, ये भी नहीं करता। गंगापुर सिटी है, सवाई माधोपुर से अलग हुआ, ये भी नहीं करता है। तो करता कौन है भाई? करता खेड़तल तिजारा है। कौन करता है? खेड़तल तिजारा। जिसका आंसर बी है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है और राइट भी है। चलो, भर्तहरि गुमंद किस जिले में स्थित है? कोटपुतली, बहरोड, गंगापुर सिटी, सलुम्बर और खेड़तल। देखो ये भी नया जिला बना, जयपुर से, सवाई माधोपुर से, ये उदयपुर से अलग होकर बना, ये खेड़तल तिजारा। पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके खेड़तल तिजारा भर्तहरि का संबंध, ठीक है ना, वो भी गुमंद का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तिजारा किले का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? यहाँ पर तिजारा किले की बात की जाती है और तिजारा किले का जो निर्माण है वो महाराजा बलवंत सिंह के समय हुआ था। महाराजा बलवंत सिंह के समय। किसके समय? महाराजा बलवंत सिंह के समय हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया सुजानगढ़ किले का निर्माण किसके समय हुआ था, ऐसे सवाल आ रखे, तो ध्यान रख लेना, सवाल ऐसे भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, किशनगढ़ बास किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अब यहां पर बलवंत सिंह मत करना, आप यहां पर बलवंत सिंह मत करना, यहां पर होगा आपके महाराजा सूरजमल। ऐ नहीं कि किशन सिंह तो किशनबाज और किशन सिंह चेप दो सीधा। मैच करने की आदत शुरू से है, मैच न करना, यहाँ पर सूरजमल होगा। कौन सा हो जाएगा भाई? जाट शासक सूरजमल ने करवाया था। राजस्थान के सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भिवाड़ी किस जिले में स्थित है? ऐसे सवाल आएंगे और ऐसे जिस दिन आने भी चाहिए ऐसे सवाल आएंगे तो काम करने का मजा भी आएगा ना, पढ़ने का मजा आएगा, पेपर करने का भी मजा आएगा। राजस्थान के सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क भिवाड़ी किस जिले में स्थित है? अब भाई भिवाड़ी किस जिले में? भिवाड़ी पहले था अलवर में, तो भिवाड़ी अब चला गया आपके खेड़तल तिजारा में। अब आपको कंफ्यूज करेगा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, भरतपुर सब कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन डाले मैंने। तो राइट आंसर हो जाएगा खेड़तल तिजारा। राइट आंसर क्या होगा? खेड़तल तिजारा। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप ऑनलाइन सारथी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, ये सारी एमसीक्यू है मैं वो वहां पर डालूंगा, ठीक है ना, वो सारी एमसीक्यू पीडीएफ है वो आपको ऑनलाइन सारथी ऐप पे डालूंगा, ठीक है ना। मेवात क्षेत्र का रस खान अली बख्श का संबंध किस लोक नाट्य से है? अली बख्श का जो संबंध है वो किस लोक नाट्य से है? यहाँ पर ये पूछा गया है। तमाशा लोक नाट्य हो सकता है, अली बख्श ख्याल हो सकता है, नौटंकी हो सकता है, चिड़ावी ख्याल। चिड़ावी ख्याल तो चिड़ावा झुंझुनू की थी। नौटंकी आपके भरतपुर का प्रसिद्ध एक लोक नाट्य है। तमाशा जयपुर का। पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अली बख्श की ख्याल हो जाएगी, जो पहले अलवर की थी, अभी खेड़तल तिजारा यानी कि मुंडावर की है। कहाँ की है? मुंडावर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रखा है भाई। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य अली बख्श की ख्याल का संबंध किस क्षेत्र से? अब ऐसे भी आ जाए, वहां पे अली बख्श के बारे में पूछा था किस लोक नाट्य से, यार यहाँ पर पूछ लिया आपका क्षेत्र। तिजारा, किशनगढ़ बास, कोट कासिम और मुंडावर, ये सभी के सभी खेड़तल तिजारा से संबंध रखते हैं। अब इसमें भी क्षेत्र पूछ ले आपके, तो इसमें क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? वर ही वर मुंडावर। अरे वर ही वर मुंडावर। जिसने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है।
जिसका आंसर डी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखो, ये क्षेत्र आया था RSM SSB LDC अगस्त 2018 के अंदर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। और उस समय अलवर था तो अलवर किया, अब अलवर रहा ही नहीं तो अब क्या रहा, अलवर से खेड़तल तिजारा अलग हो गया। तो यहाँ पर अब अलवर मत करना, ने इसीलिए क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर अलवर कर दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको करना है खेड़तल तिजारा, तो जो खेड़तल तिजारा करेगा उसका आंसर एकदम राइट होगा। ओके, खेड़तल तिजारा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रदेश में अपनी तरह का प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। सवाल आ रखा है, प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है। उदयपुर वाटी, ये तो झुंझुनू में, सीतापुर जयपुर में, टपुकड़ा खेड़तल तिजारा में है और कोलायत बीकानेर में। जो टपुकड़ा क्षेत्र है वहां पर प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई, तो जिसका आंसर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। मनमोहन सिंह की सरकार में ये अलॉट किया था, अभी तक इतना काम नहीं हुआ। लगभग 1200 बीघा जमीन छोड़ी थी। इस गांव को खेल गांव बनाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव बनाने के लिए 1200 बीघा जमीन की अलॉट कर रखी है। ठीक है ना। वो भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव है, तो वो है कौन सा, जेरोली गांव, कछाबली गांव, जोहता गांव और मथानिया गांव। देखो भाई, मथानिया गांव या तो पहला स्पाइसी पार्क या फिर मिर्च पार्क है, वो आपके यहाँ पर बना था। कहाँ पर, मथानिया के अंदर, स्पाइसी पार्क या फिर ठीक है ना। जो होता है वो पहला जो शौच मुक्त जो गांव बना था सरकार की योजना के अंदर, वो था। कछाबली गांव है, ये नशा मुक्त गांव है, राजसमंद का पहला गांव है। यहाँ पर आपके जेरोली गांव है जो राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव बना है, वो आपके खेड़तल तिजारा के अंदर है। तो जिसका आंसर एक है वो बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। ये अभी मेरी इंस्टा आईडी है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो आप इस इंस्टा आईडी को देखिएगा, मैं आपको मोटिवेट करने का काम करता रहूंगा। जब काफी बार पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता है, भाई कुछ न कुछ तो देखा, तो ढंग की चीजें देखो, माने देखो, कोई और मेरे से अच्छा आपको मोटिवेट करा उनको देखो, कोई संत महात्मा को देखो जो तुम्हें ढंग के रास्ते पे ले जाए है। या जो छमक छल्लो ये देखते हो ना, ये भाई ये मत देखो, ये तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट कर देता है। ठीक है ना। हम तो इतने खूबसूरत भी नहीं है, हम आपके माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर सारे मोटिवेशन के थॉट डाल रखे हैं, मोटिवेशन चीजें डाल रखी हैं। तो ये जो आईडी है, ये आईडी आपको किस नाम से मिलेगी, ये आईडी मिलेगी ऑफिशियल, OFFICIAL ऑफिशियल ऑनलाइन SARTHI नाम से हमारी इंस्टा आईडी है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की हो, 12th लेवल की हो, पटवार हो, LDC हो, BSTC हो, PTT हो, पशु परिचर हो या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कोई भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा ऑनलाइन सारथी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। इस ऐप के अंदर आपको मॉडल पेपर, MCQ सारी चीजें मिलने वाली हैं, आपसे रिलेटेड सारे मैटर की। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं बहुत जल्दी इसमें सारी चीजें करने वाला हूं। तो आप कोई भी करें, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, इसका कोई चार्ज नहीं है भाई। अगर आप राजस्थान की तैयारी करते हो, इसके प्रैक्टिस सेट के लिए हमने एक और टेलीग्राम बना रखा है, सारथी पशु परिचर MCQ नाम से। तो इस पे राजस्थान के पशुपालन के सारे मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। तो इनका जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं आपको पसंद आ रही है तो एक प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा जाता जाता। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार तुम्हारे सामने आता रहूंगा और एक नया नया जिला, एक नई नई कल्चर, एक नई नई हिस्ट्री, सब चीजें पढ़ाता रहूंगा और आपके बीच में कंटिन्यू क्लासें होती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।